नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अप्रैल 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप शेयर जिसका नाम है पशुपति कॉटस्पाइन लिमिटेड। देखिए, कंपनी की रिटर्न्स के प्रोफाइल एकदम गजब की है। पहले मैं आपको जो अपडेट है वो दिखाता हूं। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था 1:10 रेशियो में, मतलब इसकी जो फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए से कंपनी चेंज करना चाहते हैं 1 रुपए में, जिसके लिए एक्स डेट रिसेंटली कंपनी फिक्स्ड किया 17 अप्रैल के दिन, यानी एज पर एक्स डेट आप चाहे तो 16 अप्रैल या तो उसके पहले खरीदारी किया इस कंपनी के शेयर, तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 1:10 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी, देखिए छोटे कंपनी जरूर है तो ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर तो बनेगा ही, बट साथ ही साथ कंपनी फंडामेंटल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट आप देख सकते हो, मार्जिन इंक्रीज हो गया 187%, प्रॉफिट बढ़ गया 179%, अर्निंग पर शेयर बढ़ गया, रेवेन्यू में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला। कंपनी की रिटर्न्स की प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है। पिछले 6 महीने पे 39-40% रिटर्न दिया। देखिए, ये पिछले 6 महीने की रिटर्न्स। एक साल की अगर हम बात करें 50% रिटर्न दिया, 5 साल की बात करें 1200% रिटर्न दिया, लगभग 1200%। और शेयर की जो प्राइस है वो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बट हाँ, साथ ही साथ मैं बार बार कह रहा हूँ कि छोटे कंपनी होने के कारण बहुत ज्यादा रिस्की भी है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के एक्ट कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए कोल इंडिया। कोल इंडिया की शेयर होल्डर के लिए एक बढ़िया खबर। वैसे तो कोल इंडिया डिविडेंड के मामले में बहुत तगड़ा है, मोस्टली क्वार्टर के साथ ही कंपनी डिविडेंड पे करता है। आई थिंक इस बार भी दे सकता है क्वार्टर 4 के साथ। अब देखिए, जो बढ़ता हुआ क्राइसिस, मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण कोल इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो जिसके कारण ऑफर किया है 55.62 मिलियन टन ऑफ कोल को अप्रैल वाया ऑक्शन पे इसको बेचा जाएगा, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का भी प्लान किया है। ठीक है। आप कहेंगे प्लान मतलब क्यों सडनली ऐसा डिसीजन लिया है? देखिए, भारत में एक तो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, ये फैक्ट है। और भारत में जितने भी पावर प्लांट है ना, मतलब जिसके थ्रू पावर जनरेट होते हैं, वो आज भी 70% आप कह सकते हो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। मतलब ये जो केला है इसके थ्रू ही ये पावर जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा कोल इंडिया को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बेनिफिट मिला, और यही वजह है कि जब से ये वॉर शुरू हुआ, अगर आप देखेंगे कब से शुरू हुआ, याद कीजिए 27-28 तारीख को, याद है? तब शेयर प्राइस कहाँ पे था, नोट करना, 27 तारीख पे 430। उसके बाद देखिए शेयर बीच में और बढ़ गया था, 470 तक पहुंच गया था। लास्ट डे शेयर क्लोजिंग थे 450 पे। तो यही रीजन है क्योंकि अभी ऑयल क्राइसिस चल रहा है, तो अभी सारा का सारा फोकस शिफ्ट होकर पहुंच गया कोल के पास। ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा, देखिए 450 के ऊपर अगर शेयर कल स्टेबल है तो बढ़िया, अगर स्टेबल नहीं है तो नीचे 430 की लेवल है सपोर्ट लेवल, और ऊपर की तरफ जो भी है इसकी 52 वीक्स हाई, मतलब 470-80 के आसपास जो रिसेंटली टच किया है, मतलब वॉर, ड्यूरिंग वॉर। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए बजाज फाइनेंस की शेयर होल्डर के लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा काइंड ऑफ एवरेज टाइप की अपडेट है। मतलब देखिए, मोस्टली कंपनी की रिजल्ट आउट हो जाएगा इसी महीने पे, अप्रैल पे, खास करके बड़े कंपनी की। तो बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट आउट होगा, तो उसके पहले बिजनेस की अपडेट दिया क्वार्टर 4 की। तो एक्चुअली क्या है कि बजाज फाइनेंस की जो डिपॉजिट है वो एक्चुअली 4% ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट हुआ, बट बाकी कोई भी सेगमेंट पे बजाज फाइनेंस ने खराब परफॉर्म तो नहीं किया क्वार्टर 4। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। डिपॉजिट बुक जो है इस बार 4% डिक्लाइन हुआ, जो पिछले साल था 71,403 करोड़ रुपए, इस बार गिर के 68,550 करोड़ रुपए पहुंच चुका है, जो कि 4% की डिक्लाइन रहा। बाकी सेगमेंट की बात करें, चाहे न्यू लोन बुक की बात करें, उस पर 20.5% की ग्रोथ रखा, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ। ठीक है। अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, एयूएम की बात करें, वो भी इस बार 5 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें लगभग 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल बात करें, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है। बट एक सेगमेंट पे वो है आपके डिपॉजिट बुक में सिर्फ 4% की ड्रॉप रहा। सो लेट्स सी क्या होता है। और ये भी फैक्ट है कि शेयर पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा गिर चुका है ये वॉर के कारण, क्योंकि ये भी बड़े कंपनी है, और ऑब्वियसली इसमें भी एफएस की होल्डिंग काफी ज्यादा है। और आप समझ पा रहे हो, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई जैसे बैंक गिरा, तो बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे गिरा है लगभग 19-20% के आसपास। ठीक है। सो बजाज फाइनेंस के लिए इमीडिएटली, मतलब एकदम नियर टर्म बेसिस पे जो टारगेट है 850 की टारगेट, मतलब शॉर्ट टर्म में एकदम रेजिस्टेंस कम टारगेट। उसके बाद तो 900, हजार के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा टारगेट बाकी है। और अगर हम नीचे की तरफ सपोर्ट पॉइंट की बात करें, 790 से लेके 800,
ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल। ओके, तो कल इसके ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। अच्छा, फिर आ जाइए आपके ऑयल इंडिया लिमिटेड, जहां पे आईओसी, याद रखना आईओसी, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये पिट रहा है। क्यों पिट रहा है पता है? क्योंकि ये सब ऑयल रिफाइनरी कंपनियां हैं, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। बट ऑयल इंडिया की डिफरेंस क्या है कि ये भी रिफाइनरी कम करता है, बट ये भारत से प्रोडक्शन भी करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि ऑयल की प्राइस आज के डेट में इंटरनेशनल मार्केट में $110 पर बैरल पे चल रहा है, तो जो रिफाइनरी कंपनी है उसको तो बाहर से रॉ मटेरियल, मतलब जो कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा, बट ऑयल इंडिया खुद प्रोडक्शन करते हैं, तो बेनिफिट इसको मिल रहा है। ठीक है, जिस वजह से ऑयल इंडिया की शेयर अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से गिरा ही नहीं है, कुछ गिरा ही नहीं है, जबकि बाकी शेयर आप देखिए गिर गया। अब ऊपर से बढ़ते हुए जो ऑयल क्राइसिस, तेल की क्राइसिस की वजह से आज खबर मिला, ऑयल इंडिया बूस्ट क्रूड ऑयल आउटपुट इन राजस्थान थर, जो भारत में थर मरुस्थल है ना, वहां पे और ज्यादा प्रोडक्शन करना बढ़ा दिया क्रूड ऑयल की, विद एडवांस रिकवरी मेथड अमिड क्राइसिस की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं ऑयल इंडिया के लिए खास करके मैं कहूंगा बहुत बड़ी वरदान साबित हो रहा है। अच्छा, रिसेंटली अगर हम बात करें शेयर में, जब ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश किया था, 490 से लेके, नोट करना, 490 से लेके 500 की जोन एक तगड़ा रेजिस्टेंस दिया था, और लोअर साइड में मैं कहूंगा उतना ज्यादा भी खतरा नहीं है, अराउंड 450 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी है। ओके, अच्छा चलिए, नेक्स्ट अपडेट है आपके आईपीओ की। जेएमपी आईपीओ तो अभी आया नहीं, मतलब मोस्टली लिस्ट हो चुका है लास्ट वीक पे, एक आध बाकी है जिसका प्रीमियम अभी भी 0 ही चल रहा है। ठीक है, अच्छा चलो, तब तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, ये जो पूरे दिन मार्केट की अपडेट कवर करेंगे, मिस मत करना, देखना। ठीक है, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है, सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा, और सारा वीडियो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलरेडी मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आज की डेट में। सो अगर आपने नहीं देखा एक बार चेकआउट करके आना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके भी रखना। अच्छा, येस बैंक लिमिटेड, बहुत सारे तो प्राइवेट बैंक्स की जो बिजनेस की अपडेट Q4 की आउट हो चुका है, ऑलरेडी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ पिछले 2-3 दिनों पे, जैसे कि HDFC बैंक हो गया, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IDFC फर्स्ट बैंक, काफ़ी बढ़िया रहा। आज की डेट में येस बैंक का भी Q4 की बिजनेस अपडेट रहा। लोन जो है 11% की ग्रोथ हमें देखने को मिला, डिपॉजिट ग्रो किया 12% के आसपास। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिगर वाइज दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। देखिए, जो लोन एंड एडवांस 2.72 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 11%, और सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेसिस पे भी 6% की ग्रोथ रखा। ठीक है, और अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें, इस बार रहा 3.18 लाख करोड़, ईयरली बेस पे 12%, सिक्वेंशियली मतलब क्वार्टरली बेस पे 9% की ग्रोथ रखा। बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इसके ऊपर नजर रखना। कल येस बैंक की शेयर ये भी बहुत गिर चुका है एक्चुअली, अगर अब देखा जाए पिछले 1 महीने पे 11-12% गिर चुका है। शेयर प्राइस एक्चुअली बहुत मतलब एक्सपेंसिव नहीं है ना, तो जब छोटा मोटा गिरता भी है तो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा पिट जाता है, मतलब 2-3 रुपए की गिरावट भी परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा, येस बैंक के बाद देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कुछ कमेंट आया था, तो उन कुछ शेयर्स को हम कवर करेंगे। बाय द वे दोस्तों, आपको मैं जो बार बार कहता हूँ कि देखिए, आपको अगर कोई शेयर्स के बारे में पूछना है, मेरे से जानना है, कमेंट करके प्लीज बताइएगा। हो सकता है कि इमीडिएटली उसको मैं पिक ना करूँ, बट अगले 2-3 दिनों में पिक कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, वीवीएल के ऊपर भी कुछ सवाल आया था। वीवीएल लास्ट डे मैं कहूँगा क्लोजिंग तो काफ़ी बढ़िया था, भले ही शुरू में थोड़ा स्लिप कर गया, बट क्लोजिंग एटलीस्ट 400 के ऊपर हुआ, 400 प्लस में तो हुआ ना। कल 400 के लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वीवीएल के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है रिसेंटली, कि अभी गर्मी का मौसम बस शुरू होने ही वाले हैं। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन शहर में तो अच्छा खासा गर्मी भी पड़ चुका है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जितना गर्मी पड़ेगा उतना ही कंपनी की प्रोडक्ट की सेल्स होगा, है ना। लास्ट ईयर आप देखिए गर्मी उतना नहीं था, तो कंपनी भी स्ट्रगल किया, शेयर भी स्ट्रगल किया है। ओके, इमीडिएटली अगर हम बात करें अपर हैंड पे, मतलब ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 500, एग्जैक्टली 500, क्योंकि शेयर पहुंच गया था। अगर आप देखेंगे जनवरी के महीने की बात है, 500 पे हिट कर गया था, तो नियर टर्म बेस पे टारगेट हो सकता है। और लोअर साइड में रिसेंटली जहाँ पे सपोर्ट मिला, यानी 380, 390, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट भी हो सकता है, बट सबसे क्रूशियल लेवल याद रखना 400। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए ब्लू स्टार लिमिटेड, सेम चीज, इसके ऊपर भी कमेंट आया था, सेम चीज मैं कहूंगा, गर्मी इस बार बढ़ने का ही सबसे ज्यादा चांस है आईएमडी की तरफ से फोरकास्ट। ब्लू स्टार को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, बट साथ ही साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, क्योंकि देखिए ये क्या है
ये आपके एसी मैन्युफैक्चरर हैं, है ना। अब एसी में ना बहुत सारे मेटल्स यूज होते हैं, खास करके कॉपर की यूज बहुत ज्यादा होते हैं, याद रखना, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। और अभी ग्लोबल मार्केट में कॉपर की प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि कॉपर की प्राइस काफी बढ़ने के कारण शेयर प्राइस भी लगभग 23 से 24% रिसेंटली, मतलब ये जब वॉर शुरू हुआ था, गिर चुका है। एक तो वॉर के साथ साथ ये डिपेंड होगा, पर उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अब जब गर्मी पड़ेगा तो चाहे थोड़ा बहुत महंगा हो भी जाए ना, सेल्स तो बढ़ेगा जरूर, ये फैक्ट है। ओके, अच्छा, तो इसके लिए 1,500 की लेवल बहुत वाइटल है। अच्छा, उसके बाद दोस्तों आ जाइए, एक और कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स के ऊपर भी कुछ सवाल आया था। केन्स के लिए इमीडिएटली 3,500 की लेवल सबसे वाइटल है, इसके ऊपर अगर शेयर होल्ड कर गया तो बढ़िया। अब देखिए, केन्स की मैं कहूँगा कोई इंटरनल इश्यूज नहीं है एज सच, ठीक है, इंटरनल इश्यूज नहीं है। जो भी हो रहा है कि बेचारा एक बार गिर गया ना, अब फिर से ये वॉर फॉर के कारण टोटली रिकवर नहीं कर पाया, बीच में ऑलमोस्ट रिकवर कर गया था फरवरी तक, तो आप देख सकते हो 4,000 के आसपास पहुंच गया था, और जैसे ही ये वॉर शुरू फिर से और पिट गया। बट ये भी फैक्ट है कि पिछले एक महीने में इसमें एज सच कुछ बहुत बड़ा ड्रास्टिक ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला। मे बी शेयर जितना जल्दी 4,000 को रिक्लेम कर सकता है, मतलब 4,000 के ऊपर पहुंच जाएगा, 4,100-200 पे, तो आई थिंक शेयर उतना ही जल्दी आगे रिकवर कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन, डाउट कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।